बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम जो ग्रेजुएशन लेवल की ये डिग्रीज़ हैं, उसके बाद अपर लेवल पे आ जाती है एमए और एमएससी। और ये जो डिग्रीज़ हैं, ये जो क्लासेस हैं, ये हमारी रेगुलर और ट्रेडिशनल तरीके से चलने वाली क्लासेस और डिसिप्लिन अभी भी चल रहे हैं। एचईसी के साथ यूनिवर्सिटीज़ का कोई फड्डा था और वो काफ़ी हद तक अब सॉल्व हो चुका हुआ है। तो अब ये जो रेगुलर एजुकेशन का ये जो एक ट्रेडिशन चल रही थी, जिसमें बीए, बीएससी और एमए, एमएससी थी, इन तीनों चीज़ों के अब जो पैरेलल चीज़ डेवलप की गई है वो है बीएस। तो बीएस जो है वो हर सब्जेक्ट में ही तकरीबन करवाया जा रहा है। तो इन बीएस और जो हमारे पास ये डिग्री क्लासेस हैं, बीए, बीएससी और बीकॉम और उसके बाद एमए, एमएससी, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जो कि इंतहाई खौफनाक डिफरेंस है स्टूडेंट्स के हवाले से, तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन देखा जाए तो एक एबिलिटी जनरेट करना, क्रिएटिव स्टूडेंट्स क्रिएट करना और क्रिएटिव टैलेंट क्रिएट करना और करैक्टर और पर्सनैलिटी बनाना, जो कि एजुकेशन का मकसद होता था, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है या डिफरेंसेस हैं, उस पे मैं आपसे बात करूँगा। बड़ी ये बात मेरे हलक से नहीं उतर रही थी काफ़ी दिनों से और सोच रहा था कि आपसे शेयर करूँ कि ना करूँ। सो नाउ इट इज़ डिसाइडेड कि मैं अब आपसे इस पे आपके साथ तफसील से शेयर करता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है और वो कौन सा खौफनाक फ़र्क जो है इन दोनों क्लासेस में, इन दोनों डिसिप्लिन्स में जो मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा था, उस पे बात करते हैं। आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं, कुछ तो टेम्परेरी और सुपरफिशियल यानी सतह पे आने वाले डिफरेंसेस हैं, जिसमें ये है कि बीएस 4 ईयर प्रोग्राम है, ये सेमेस्टर सिस्टम है। और ये जो हमारा जो डिग्री ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल की डिग्रीज थी, ये एनुअल सिस्टम था। बीएस जो है वो एक कॉस्टली स्टडी प्रोग्राम है और ये वाला जो था हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ का रेगुलर चलने वाला, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं था। तो इसको मतलब ये है कि प्राइवेट बच्चे भी कर सकते थे। फिर उसके बाद प्राइवेट बच्चे जो है वो बीएस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बीएस एडमिशन में नहीं जा सकते। और जो प्राइवेट बच्चे होते थे वो ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से अपना ये जो रेगुलर कोर्सेज थे, डिसिप्लिन थे ग्रेजुएशन में, बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएस, तो ये भी एक डिफरेंस है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इसको मैं अगर और मज़ीद इसके डीप डिफरेंसेस पे बात करूं, तो मैंने ये देखा है, चूँकि मैं ख़ुद भी डील कर रहा हूं बीएस को और एमए इंग्लिश को, तो मैंने देखा है कि इन सतही से, इन सुपरफिशियल और आर्टिफिशियल जो एपरेंट लेवल के जो डिफरेंसेस हैं, ये तो हैं ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो प्राइवेट स्टूडेंट्स को नुकसान होगा कि they will not be able to get their proper educations privately, suppose they are doing jobs anywhere. So job holders will face difficulties and private students will face difficulties. ये deliberately जो डिसिप्लिन्स हैं, यानी रेगुलर ट्रेडिशनल तरीका जो पढ़ाई का था, इसको चेंज करके तो बीएस में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं सिंपली आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपको मालूम है कि बीएस अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं तो उसके लिए आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। और वैसे भी बीएस का मतलब जो है वो आप जानते ही हैं, बैचलर ऑफ स्टडीज़, यानी बी स्टैंड्स फॉर बैचलर एंड स्टडी स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड फॉर स्टडीज़। तो ये जो डिफरेंसेस हैं बड़े माइनर किस्म के डिफरेंसेस हैं। मेरे हलक से नीचे जो बात नहीं उतर रही थी वो ये थी, जो मैं अब आपसे शेयर करता हूँ, वो ये है कि बीएस में कोई भी बच्चा जो है वो फेल नहीं होगा और बीएस में वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। बीएस वो बच्चा जहाँ से भी करेगा, वहाँ पे उसके पढ़ाने वाले जो कंसर्निंग टीचर्स होंगे या जिन कॉलेजेस से वो पढ़ रहा होगा या जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ रहा होगा, वहाँ के साथ कराम हर सेमेस्टर सिस्टम में जो पासिंग मार्क्स होंगे वो जो है अपने बच्चों को देंगे, यानी पेपर पासिंग मार्क्स जो है वो दे दिए गए हैं साथ कराम को। जैसे मैं अब बीएस को पढ़ाता हूँ, बीएस इंग्लिश लिटरेचर को पार्ट 1 और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 को पढ़ाता हूँ, तो उसके पासिंग मार्क्स मेरे पास हैं। तो यही वो इंतहाई खौफनाक बात इसमें थी जो
मेरे हलक से नहीं उतर रही थी कि अब क्या वाकई बीएस में कोई बच्चा जो है वो फेल नहीं हुआ करेगा, क्या ये जानबूझ के ये प्लान किया गया है। और इसमें मोस्टली बच्चों के मुंह से सुना जाता है कि जी अगर हम पेपर्स में प्रॉपरली मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा जो सीजीपी है या हमारी जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। या डैम केयर अबाउट योर परसेंटेज। अब आप ये देखो कि आप फेल नहीं होंगे। एक कैसा इंटरेस्टिंग और वंडरफुल स्टडी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि पाकिस्तान में अगर आप बीएस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे। कॉस्टली तो ये है ही, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में चले जाएं। जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है बीएस, उसमें उन्होंने सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट भी दिया है, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट भी दिया है, कुछ पोर्शन स्टैट का भी है, पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी भी है। तो ये बीएस में जो कॉम्बिनेशन बना दिया गया बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंतहाई शॉकिंग और अमेजिंग जो इसमें चीज़ देखने में अब मुझे एक सेमेस्टर गो थ्रू करने के बाद पता चली है, तो मैंने कहा था मैं आपसे शेयर करूं। देखें, अब आप फेल नहीं होंगे। तो अब बड़ी तेज़ी के साथ बच्चे जो हैं वो इस बीएस प्रोग्राम्स की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं और होपफुली बहुत जल्द ये जो रेगुलर ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाई का ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ बीएस की स्टडी ही चलेगी। तो आई एम स्टिल मतलब व्हेन आई रिमेंबर माई डेज़, जो हमने ये ट्रेडिशनल तरीके से एजुकेशन ली है, उसमें हमें बड़ा काम करना पड़ता था। बुक्स पढ़नी पड़ती थी, नोट्स बनाने पड़ते थे, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना पड़ती थी, प्रेजेंटेशन के डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता था और इसके साथ साथ हमें टेस्ट सिस्टम गो थ्रू करना पड़ता था। चाहे मतलब उसमें दो कैटेगरीज़ के बच्चे हैं ना, 90% कैटेगरीज़ के बच्चे जो हैं वो रट्टा लगाते हैं, क्रैमिंग करते हैं, और 10% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आइडियाज़ लेते हैं, बुक की स्टोरीज़ पढ़ते हैं और उस पर ख़ुद लिखते हैं, ख़ुद अपनी वोकैबुलरी सेट करते हैं, ख़ुद अपने आइडियाज़ का एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो वो 10% है, बहुत कम है। तो मतलब दोनों को ही अगर आप बॉदर ना करें, और अब आप ये देखें कि ना तो उसकी वो एबिलिटी जिसमें स्टूडेंट कैन राइट समथिंग इन हिज ओन लैंग्वेज, और फिर वो जो रट्टा लगाते हैं, दोनों की एबिलिटीज़ की को कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो करें या ना करें, बस बीएस में आ जाएं तो बीएस में आने के बाद उनके लिए हर तरह की आसान। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले वक्त में हम किस तरह की एजुकेशन और किस तरह की जनरेशन जो है उसको पॉलिश करने जा रहे हैं, उसको स्केच करने जा रहे हैं, उसका स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। बीएस से हम क्या लेंगे? बीएस से आने वाली जो अभी मैंने मतलब अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च वर्क आप कह लें, मैंने जो देखा है बहुत से बच्चे जो बीएस करने के बाद आ रहे हैं, मतलब दे आर नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट मतलब टू द पॉइंट, दे आर नॉट एबल टू दे डोंट हैव द स्किल्स टू प्रेजेंट। प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, एबिलिटी तो कहाँ से आएगी जब उनको पता है कि उन्होंने पास ही नहीं होना। क्लासरूम्स में कंडीशंस देख लें आप जाके, बच्चों के आने जाने की रूटीन आप उसका अंदाज़ा लगा के देख लें। बच्चे कहते हैं कि जी दे जस्ट नीड फन इन द कॉलेजेस व्हेन दे आर द स्टूडेंट ऑफ बी। At the end of this video, my suggestion to all of you is that after your intermediate class, when you pass it with your good marks, तो आप अपने आप को BS में ज़रूर लेके आएँ और अपने आप को प्रॉपर इस स्टडी कॉम्बिनेशंस में जो दिया जाता है BS के एक सब्जेक्ट में जिसमें आप जाते हैं, चाहे आप IT में जाएँ, चाहे आप लिटरेचर में जाएँ, चाहे साइंसेस में जाएँ, उसमें आप कंप्लीट फोकस करें और उसमें आप अपने आप को सिखाएं, अपने आप को तराशें, ट्रेन करें और एक कॉम्पिटेंट और एक स्ट्रॉन्ग और एक टैलेंटेड स्टूडेंट के तौर पे मार्केट में सामने आएँ। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द वीडियो। बाय बाय।